अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, आज हमी एतकाफ़ को बारे चंद बात बताओ बोन। एतकाफ़ करने वाला के लिए इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एतकाफ़ कौन डगे कोती अल्लाह रब्बुल आलमीन को इताअत करे लाई दुनिया को मानुष ठिनले हटी के मस्जिद के लाजिम और ज़रूरी धरना जिक्र अज़कार तिलावत कलामुल्लाह नमाज वगैरह मशगूल व मसरूफ़ रोहेक्टा के एतकाफ़ को थी। एतकाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठिल्ले साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ को रेला सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन एतकाफ़ करला ताबिईन तबा ताबिईन सलफ़ सालिहीन रहिमहुमुल्लाह को अमल रहेलेन। मुस्लिम शरीफ को हदीस है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमावो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक को महीना को पहला अशराई एतकाफ़ करेला लैलतुल क़द्र को तलाश करेला। जोखन मालूम है लेन जो लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र रमज़ान को पहला अशराई नहीं खे तो दूसरा अशराई अल्लाह को नबी एतकाफ़ करे लगला। यानी पहला 10 दिन पहले को रहेला, अब इटा छाड़ी के 10 ले लेके 20 यानी दूसरा अशराई अल्लाह को नबी एतकाफ़ करे लगला। जखन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताओ लेती कि लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र आखिरी अशराई है, दूसरा अशराई नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा अशराई एतकाफ़ करे लाई छाड़ी दलती और आखिरी अशराई एतकाफ़ करे लाई शुरू कर दलती। और अल्लाह को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम मुसलमान के कहले थीन कि तोहरा सब एक मोयदे जे भी एतकाफ़ करे लाई खोजे सा है, एतकाफ़ करे लाई चाहे सा है, तो के चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक को महीना को आखिरी अशराई एतकाफ़ करियो। मुस्लिम शरीफ को हदीस है। अब एक सवाल पैदा हुए कि एतकाफ़ बेटी छुमाई कोरेलाई पार्टी यानी बेटी छुआकलाई एतकाफ़ जायज़ आहे या नहीं। तो बुखारी और मुस्लिम को हदीस है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ को रहला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बादे आपको जितना भी बीवी रहला तमाम बीवी एतकाफ़ करे लगला। मालूम है लेक बेटी छुमाई एतकाफ़ करे लाई पारती एतकाफ़ करना और लाई जायज़ और दुरुस्त है। अब रही बात कि घरे एतकाफ़ करना के सोने के, तो सबसे पहली बात एतकाफ़ मस्जिदे करना चाहिए, घरे नहीं। इसलिए कि एक भी सही हदीस ले साबित नहीं खे जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में या सहाबा किराम ताबीन तबा ताबीन के वो भी घरे एतकाफ़ करना है, सही हदीस ले साबित नहीं खे। अब जैसे सूरत हाल है तो ये मौजूदा हालात चंद मानुष ऐसो नहा जई कुछ साल पहले ले लगातार एतकाफ़ ओखरा करेला। अब ओखरा सवाल करो कि हमरा पूरा इरादा रहेली कि हमरा ई रमज़ानो एतकाफ़ करब, लेकिन लॉकडाउन ने होते हमरा मस्जिद नहीं जाए नहीं पा रही हो, तो कि ना हमरा एतकाफ़ घरे करो, घरे करना जायज़ और दुरुस्त है। तो पहली बात एतकाफ़ घरे ना बेटा छुआक लाई ना बेटी छुआक लाई काकरो लाई दुरुस्त नहीं के। जहाँ तक बात है बेटी छुआ को एतकाफ़ के घरे करना चाहिए, तो बेटी हनफिया को कॉल लेके जे सही हदीस एक और ताल्लुक नहीं के ये बात थी और क्वालिटी रद्द हो जाए। लिहाजा बेटी छुआओ बेटा छुआओ मर्द औरत सब करना एतकाफ़ मस्जिद है, घरे एतकाफ़ करना जायज़ और दुरुस्त नहीं के। अगर यदि के वही इरादा करो पक्का इरादा
तो इंशाअल्लाह इरादा के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ओकरा के सवाब दे देते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। घरे एतकाफ नहीं करना चाहिए, इसलिए कि घरे एतकाफ करे को कोई भी दलील नहीं है। अब रही बात कि एतकाफ को कौन मतलब एतकाफ को अंदर एतकाफ गाह को अंदर को कौन जाना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फज्र पढ़ल बाद एतकाफ गाह को अंदर दाखिल है जाएला। दूसरा मानुष संग बातचीत करेलाई छाड़ी देवेल थी। एतकाफ गाह को अंदर जाए के जिक्र अज़कार, तिलावत कलामुल्लाह, नमाज वगैरह मशगूल मसरूफ है जाएला। हाँ, हल्की फुल्की बात, सही और दुरुस्त बात करना जायज़ और दुरुस्त है। बुखारी और मुस्लिम को हदीस है कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करो कि जखन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ को अंदर दाखिल है जाएला, यानी रमज़ान को आखिरी अशनाई एतकाफ को रहेला, तो हमें ज़ियारत करे ले जाएलो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पासे जाके बसे आलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपन बीवी सफ़िया के साथ बात करेला। उसके बाद कुछ देर के बाद हज़रत सफ़िया जखन का घर वापस आवेला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दूर आनी रखे थे। बुखारी और मुस्लिम को हदीस है कि मालूम है जे एतकाफ को हालत सही और दुरुस्त बात, हल्की फुल्की बात करना जायज़ और दुरुस्त है। अब एतकाफ करने वाला को लाई चंद ज़रूरी बात कि एतकाफ करने वाला ओकर लाई जायज़ और दुरुस्त नहीं खे कि वही अपन बीवी संग जमा करता या शहवत को साथ अपन बीवी के छूना या बोसा देना या मस्जिद ले बहराई के बाहरे सामान को खरीद फरोख्त करना बिल्कुल हराम है। एक एतकाफ करने वाला को ऊपर ये सब काम हराम है। अगर यदि केवल एतकाफ पर हालत अपन बीवी संग जमा करला या शहवत को साथ अपन बीवी के छू ले या तो फिर बोसा ले ले या सामान को खरीद फरोख्त करला तो ओकर एतकाफ टूटी जाते। लिहाजा एतकाफ करने वाला के ये सब चीज़ ले बाँची के रहना चाहिए। अब रही बात कि एतकाफ को हालत जिस्म को बाज़ हिस्सा अगर मस्जिद ले बहराई गए तो कैसा। तो हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ पर हालत रहेला और अपन सर मस्जिद ले बहरावेला, मोड़ मस्जिद ले बहरावेला। हज़रत आयशा कहो हमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मोड़ धोए देवे लियोन, हालांकि हमी हैज़ पर हालत रहेलो। तो मालूम है जे एतकाफ को हालत जिस्म को बाज़ हिस्सा मस्जिद ले बहरावना जायज़ और दुरुस्त है। अब रही बात अगर जो दिखे वही मुकम्मल जिस्म मस्जिद ले बहराव तो ओकर लाई मस्जिद ले मुकम्मल जिस्म बहरावना के सोने के। तो पहली बात जिस्म बहरावना जायज़ है, लेकिन शर्त है इंसानी ज़रूरियात मसलन पेशाब, पायखाना, वज़ू, गुस्ल जनाबत वगैरह वगैरह ये सब ज़रूरत को काम अगर मस्जिद को अंदर इंतज़ाम नहीं खे तो वही मस्जिद ले बहराई के ये सब काम करेलाई पड़ता बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन अगर ये सब एक इंतज़ाम मस्जिद को अंदर आए और बावजूद मस्जिद ले बहराई सा तो जायज़ और दुरुस्त नहीं खे। मुअतकिफ यानी एतकाफ करने वाला के ये सब काम मस्जिद ले बहराई के नहीं करना चाहिए अगर मस्जिद को अंदर ये सब चीज़ को इंतज़ाम आए। तो एतकाफ करने वाला को लाई चंद ज़रूरी ये सब बात है जन बात थी जानना ज़रूरी रहे। तो हमें उम्मीद करो कि समझी गए है। आखिर है हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ करो इलाह आलमीन अगर यदि के वही एतकाफ करे लाई खोजो हो तो एखन हमरा को हाल ऐसो नहीं जे एतकाफ मस्जिद को अंदर नहीं करे ले पारे हो तो अल्लाह हमरा के बाहयात रखबे और एतकाफ करे कर इंशाअल्लाह आइंदा साल हमरा के एतकाफ करे को तौफीक दे और अल्लाह हमरा के सही सही कुरान और हदीस के मुताबिक बात गिलन सुने को सुनावे को सीखे को सिखावे को तौफीक दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।